जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज में। मैं आजाद सर आज जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ विद्यार्थियों मैथ का मॉडल पेपर नंबर 5। इसके तहत आज हमारे पास है विद्यार्थियों मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके कक्षा 8 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए विद्यार्थियों ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं और करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास ये कि 2/9 व 3/6 को गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। यानी इन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है और गुणा करने पर कौन सा उत्तर प्राप्त होता है इस चार ऑप्शन में से वो आपको बताना है। तो क्या करना है विद्यार्थियों, आपको कर देना इन दोनों का गुणा। 2/9 गुणा 3/6 काट दो भाई। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा भाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे 3 और 3 बचे तो 3 को 3 से गुणा कर दो। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे भाई 9। हमारे पास इसको गुणा करने पर आंसर कितने आए भाई 1/9। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं 1/9? जी हाँ सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 1/9। जी साथ में आपको क्वेश्चनों को नोट करते जाना है भाई। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर आप लास्ट बोर्ड एग्जाम तक हमारे इस मॉडल पेपर सीरीज के तहत मिशन टॉपर सीरीज के तहत हमारे साथ जुड़े रहे ना विद्यार्थियों, तो इस बार आपके मैथ में A+ ग्रेड बनने वाला है भाई। जी एक क्वेश्चन देता हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे पहले आंसर कौन देता है भाई इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास 6/8 व 3/12 को गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। जल्दी भाई इस क्वेश्चन को हल करना है और उसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल एसके क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, एक बार उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल एसके क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें प्यार और आपका मोटिवेशनल मिल सके और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। जी बढ़ते हैं भाई आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है। यानी एक चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप कौन सा होता है भाई, वो आपको बताना है। जी x² + bx + c = 0 ये होता है विद्यार्थियों हमारे पास द्विघात बहुपद। अगर हमें द्विघात बहुपद पूछे तो वो होता है x² + bx + c = 0। जी ये भी नहीं होगा भाई, एक चर में पूछा है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक चर में ax + b = 0 ये हो जाएगा हमारे एक चर में व्यापक, और ये हो जाएगा हमारे पास दो चर में व्यापक। जी भाई ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है? यानी जो चतुर्भुज के सभी जो अंत्यकोणों का योग कितना होता है भाई, पहले तो इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई कितना होता है, फिर मैं आपको इसके आंसर बताता हूं। जी भाई अभी तक एक भी विद्यार्थी का आंसर नहीं आया। जी चतुर्भुज जिस 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं भाई? चतुर्भुज। ये बन गया हमारे पास क्या भाई? चतुर्भुज ABC और D। चतुर्भुज के जो अंदर के जो चारों कोण होते हैं इनका योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल, चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल, अंत्यकोणों का योगफल होता है भाई कितना? 360। चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का जो योग होता है विद्यार्थियों वो कितना होता है? 360। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब आपको कमेंट में बताना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग विद्यार्थियों, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है कितना? 180। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और जो 90 होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। और जो पंचभुज होता है, पंचभुज के सभी जो अंत्य कोणों का योग वो होता है 540। चारों ही ऑप्शन को मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 360। 90 समकोण त्रिभुज का होता है, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, और पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग वो होता है विद्यार्थियों 540। तो ये हो गया आपका पूरा ही जो इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, इसमें आप कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी ओके भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसी संख्या के वर्ग, संख्या के अंत में 1 आएगा, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे स्क्वायर करने पर उसके अंत में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कोई भी पूछ सकते हैं। हमें 1 पूछा तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर दिया तो लास्ट अंक क्या भाई? 9। 9 को 9 से गुणा करो, 90 90 81। तो पीछे कितना आ रहा है? 1। तो यही हमारे पास राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बी को चेक करते हैं। 2 गुणा 2, पिछला अंक 2 है, 2 को 2 से गुणा किया 4, ऑप्शन नंबर गलत। यहाँ पर 7 है, 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, पीछे कितना आ रहा है? 9, ये भी गलत। पीछे 3 है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये भी हो जाएगा गलत। हमें पूछा है एक अंत में 1 किससे आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। जी बिल्कुल भाई, सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल राइट है, 109। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछा जाता है विद्यार्थियों। जी अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और 5वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जी, निम्न में से सही है बट्टा। अगर आप कोई भी दुकान पे जाते हो, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो, यानी आपने 1000 रुपए की वस्तु खरीदी और वो आपको बोलता है कि हमने इस पर कितना 30% की छूट दी है, तो वो छूट किस पे होती है? क्या अंकित मूल्य पर होती है, या क्रय मूल्य पर होती है, या विक्रय मूल्य पर होती है? तो छूट हमेशा क्रय मूल्य पर होती है भाई। किस पर होती है? जो भी उसका अंकित मूल्य होगा उसमें से जो क्रय मूल्य है वो हम इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो भी उसका अंकित मूल्य लिखा होगा उसमें से क्या उसका जो क्रय मूल्य होगा वो हम इसमें से घटा देंगे। जी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य हम घटा देंगे। जी भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जी भाई, हो जाएगा भाई इसका क्या? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं भाई, छूट हमेशा किस में से दी जाती है? अंकित मूल्य में से। अगर हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? बट्टा छूट आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जी नोट कर लीजिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से द्विपदी व्यंजक है, यानी इनमें से कौन से द्विपदी व्यंजक है वो आपको बताना है। ये देखो, ये है एक पदी, ठीक है। अब इसमें यहां पे देखता हूं तो दोनों एक्स वाई साथ में, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पदी। अब देखो विद्यार्थियों, ये 2 पद में ये हो जाएगा द्विपदी। और यहाँ पर एक्स है, लेकिन यहाँ पर भी क्या एक्स है, तो ये भी, अगर यहाँ पे वाई होता तो ये हो जाता ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 है विद्यार्थियों। 4 की पावर 9 गुणा 4 की पावर 3, ये लो, कि घातांक के रूप में आपको बताना है कि इसमें घातांक के रूप में क्या होगा। तो आपको क्या करना है भाई? अगर कभी भी आधार सेम हो तो गुणे में हो तो घाते जोड़ देना है, अगर भाग में हो तो घाते घटा देना है। जी, तो यहाँ पे हो जाएगा am गुणा an बराबर हो जाएगा am प्लस n। a का मान कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे विद्यार्थियों 4, 9 प्लस 4, 9 और 4 कितने होते हैं भाई? 4, 9 और 4 हो जाते हैं 13। अगर गुणे में आधार समान हो तो, सॉरी विद्यार्थियों, 9 और 3 है, 4 नहीं है भाई, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई। 9 और 3, 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 की पावर कितनी भाई? 12। 4 की पावर 12 है क्या कई ऑप्शन में? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आ जाएगा 4 की घात 12। ये था विद्यार्थियों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां जी। ओके, नोट कर लिया हो। एक क्वेश्चन देता हूं जिसके आंसर आपको सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताने। 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 8, इसके आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देना है। एक क्वेश्चन और देता हूं, 10 की घात 12 भाजक 10 की घात 10, इसके आंसर क्या होगी, इसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थियों को देना है जी जी जी। ओके भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 9 की घन संख्या है, यानी 9 की घन संख्या, इसका मतलब आपको क्या करना है, घन को बोलते हैं क्यूब। 9 गुणा 9 गुणा 9, इसको गुणा करने पे इसमें से कौन सी संख्या आती है, तो 90 हो जाएंगे भाई 81 गुणा 9, तो 9 एकम 9, 9 आठे 72, 729। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों, वो आ जाएगा कितना, 729 जी। क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। 12 की क्यूब कितनी होगी वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसके अंदर 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये एक एक नंबर में पूछा जाता है, कितना होगा। इन दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप सभी विद्यार्थियों को जो मेरे द्वारा ये मैथ पढ़ाई जा रही है वो कितना समझ में आ रहा है। ओके विद्यार्थियों, साथ में इन क्वेश्चनों के आंसर भी देते जाने हैं भाई जी। प्रश्न नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रश्न नंबर 9 भी प्रश्न है x प्लस 6 बराबर है 21। तो x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा x वाली संख्याओं को बराबर के इधर रखना है और बाकी जो संख्या होती है ना उसे आपको बराबर के उधर लेके जाना है। प्लस के 6 बराबर के उधर आएंगे तो माइनस के 6, तो x बराबर हो जाएगा भाई हमारे पास 21 माइनस 6। 21 में से 6 घटाओ तो 21 में से 6 गई तो कितने भाई 15 है, क्या ऑप्शन में गई 15, बिल्कुल दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी जी जी जी। एक क्वेश्चन और देता हूं भाई आपको, 3x प्लस 2 बराबर 14, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देना है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास, x प्लस 3 प्लस 13 बराबर 33। तो हमें x का मान बताना भाई, किसका मान, x का मान बताना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब जो हमने क्वेश्चन किया ना विद्यार्थियों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। x वाली संख्याओं को बराबर के इधर रखना है, बाकी आपको सभी संख्याओं को उठा के बराबर के उधर लेके जाना है। x बटे 3 के 3 बराबर 33 के 33, प्लस के 13 इधर आएंगे तो माइनस के 13, x बटा 3 बराबर 33। 33 में से आपको क्या करना है, 13 घटा देना है, तो 33 में से 13 गई तो पीछे के 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20, नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगाते हैं। बराबर में संख्या आते ही हमें करना है भी क्रॉस गुणा, x को 1 से गुणा करेंगे x और 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60, तो x का मान कितना आ गया भाई 60, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया भाई हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे विद्यार्थियों जो इस बार आपके जो बोर्ड एग्जाम में है ना 2025 के अंदर जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे विद्यार्थियों हमारे, वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आज 3-3 नंबर के लिए हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। अब आपको क्या करना है, जो भी x वाली संख्या है ना विद्यार्थियों, सभी संख्याओं को बराबर के इधर लेके आना है और बाकी जो संख्या है ना इसे आपको बराबर के उधर लेके जाना है जी। 2x बटे 3 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के चिन्ह चेंज हो जाएगा, 7x बटे 15 बराबर 3 के 3 प्लस का 1 बराबर के इधर आया तो माइनस का 1 हो जाएगा भाई। 3 और 15, अब आपको क्या करना है, 3 और 15 का लेना है विद्यार्थियों एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 15 का हमें लेना है भाई एलसीएम। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से 1 1 दोनों को गुणा करो,
3 गुणा 5, 3 को 5 से गुणा किया, कितना आ जाएंगे भाई 15। तो इन दोनों ही संख्या को एलसीएम आ जाएगा 15, 3 के पार्ट में 15। अब यहाँ पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है, यानी जो ये नीचे वाली संख्या है ना विद्यार्थियों, इसका इसमें क्या लगाना है, भाग, जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके यहाँ पे लिख देना है जी। 3 के पार्ट में 15, भाई 3 के पार्ट में 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। कितनी बार, 5 बार बोलने पर आ रहे हैं। अब 5 को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 5 को 2 से गुणा किया तो 10x। चलो क्या करना है, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग लगाना है और जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके लिखना है। ये लो, अब 15 के पार्ट में 15, 15 के पार्ट में 15, 15 एकम 15, एक बार और 1 को 7 से गुणा करना है तो आ जाएंगे 7x बराबर 3 में से गया 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर ये संख्या प्लस में और ये माइनस में, तो 10, 10 में से 7 घटा दो, 10 में से 7 गई तो 3x बटे 15 बराबर 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। बराबर में आते ही करते हैं क्रॉस गुणा। 3x को 1 से गुणा किया तो 3x, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30। x को बेटो आपको क्या करना है, यही रखना है और बाकी संख्या को आपको बराबर के उधर भेजना है। ये गुणे की संख्या है तो इधर आएगी तो बटे हुए में चली जाएगी। x बराबर हो जाएगा 30 बटे 3, 3 के पार्ट से काट दो भाई, 3 एकम 3, 0। x का मान कितना आ गया भाई 10, x का मान कितना आया 10। तो समीकरण में हमारे पास जो x का मान निकल के आया ना विद्यार्थियों, वो कितना 10 आ गया। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। चलो मैं हट जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भाई। जी हमारी जो डेली क्लास है विद्यार्थियों शाम को चलती है। हमारा टाइम रहेगा भाई शाम को 6 बजे। जी 6 बजे से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सभी विद्यार्थियों को नोट करना है। और ये जो हमारी ये क्लास है ना विद्यार्थियों, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता 2025 में, जब तक ऐसे ही हमारे मॉडल पेपर आते रहेंगे, अगर आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहा है ना, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक की, विज्ञान की, गणित की और सभी क्लासेस चलवा दूंगा। उसके लिए आपको ये क्या करना है, पहले जो हमारी तरफ से ये जो मैथ के वीडियो चलाए जा रहे हैं मॉडल पेपर, वो आपको नोट करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद आपके सभी सब्जेक्ट को ऑनलाइन कर देंगे, जिससे कि इस बार आपके सभी सब्जेक्ट में A+ ग्रेड बन जाएंगे। जी नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। ओके, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यार्थियों हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी घन यानी क्यूब, घन यानी क्यूब के आपको इकाई अंक बताना है। पहला है विद्यार्थियों हमारे पास क्वेश्चन 8 8 8 8। ठीक है, तो यहां से इकाई दाई, ये हो गया इकाई, ये हो गया दाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया हजार। तो हमें इकाई अंक पूछा है विद्यार्थियों। क्या पूछा है, इकाई। जी इकाई ये होता है इकाई अंक। तो 8 की बतानी है विद्यार्थियों क्यूब, और उसमें इकाई अंक बताना है। तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 वाटी 64, 64 को 8 से गुणा करो, 4 वाटे 32, 32 के 2 हासिल के कितने भाई 3, 8 छंग 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51। तो पीछे वाला अंक कितना है भाई 2। तो घन में इकाई अंक 2 है। इकाई अंक कितना भाई 2 है। ऐसे हम इकाई अंक इसमें निकाल सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड 149 है, तो पीछे वाला अंक देखना भाई कितना 9। यहाँ पे आ जाएंगे 9 गुणा 9 गुणा 9, 90 90 81, 81 को वापिस 9 से गुणा करो तो 9 एकम 9, 9 8 72। इसमें लास्ट अंक क्या है 9। तो इकाई अंक 9 है। इकाई अंक कितना भाई 9। ये आपके क्वेश्चन था जो आपके इस बार 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना बनती है विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन और देता हूं और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थियों 357 में इकाई अंक का वर्ग होगा। इकाई अंक का वर्ग होने पर इकाई अंक होगा।
यहाँ पर विद्यार्थियों आपको घन दे रखा है और यहाँ पर मैंने दिया है क्या वर्ग, आपको वर्ग में बताना है, वर्ग करके उसमें इकाई अंक क्या होगा पीछे वाली संख्या का वो आपको बताना भाई, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। जी जी जी, नोट कर लिया हो सभी विद्यार्थियों? तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके सर, चलो फिर बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक साइकिल की गति, अरे वही साइकिल, मोटरसाइकिल की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्कूटर की गति, और स्कूटर की गति है विद्यार्थियों, स्कूटर की गति, स्कूटर की गति है भाई हमारे पास 30 किलोमीटर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना भाई अनुपात, इन दोनों ही संख्याओं का हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो ये लो, साइकिल का अनुपात 15 और स्कूटर का कितना है 30। अब ये दोनों किसके पहाड़े से कटती है, ये दोनों 3 के पहाड़े में आती है, ये दोनों 5 के पहाड़े में आती है और ये दोनों 15 के पहाड़े में आती है। आपकी इच्छा उस संख्या से काट लो, जहाँ तक ये संख्या कटे वहाँ तक काटनी है। अगर मैं 5 के पहाड़े से काट दूँ तो 5 3 15 और 5 6 30, वापिस 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो इसका अनुपात आ जाएगा भाई हमारे पास कितना, 1:2। कितना भाई, 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर में पूछा जाता है। जी जी विद्यार्थियों, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी। फिर हम लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्लास आपको कैसी लगी है, सभी विद्यार्थियों को एक बार कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना है सर। जी जी जी, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है और बताना है कि आज की हमारी ये क्लास कैसी रही। और आपके जितने भी मिलने वाले अपने भाई बहन, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में और अपने स्कूल में जितने भी विद्यार्थी 8th क्लास में हैं, उन सभी को हमारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताना है और डेली शाम को लाइव में 6 बजे सभी विद्यार्थियों को लेकर आना है। जी जी भाई, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी 441 का आपको क्या बताना है भाई, वर्ग यानी स्क्वायर। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये वाली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। 441 के आपको टुकड़े करने हैं भाई। अब देखो कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के टुकड़े। जिस संख्या के पीछे विद्यार्थियों 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं ना, उसमें हमेशा 2 का भाग जाता है। किसका भाई, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं उसमें 2 का भाग जाता है। और जिस संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं ना भाई, उसमें या तो जाएगा अभाज्य संख्याओं का, या तो उसमें 3 का जाएगा या 5 का जाएगा या 7 का जाएगा या 11 का जाएगा या 13 का जाएगा या 17 का जाएगा या 23 का जाएगा या 29 का जाएगा। उन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाता है, उसमें 2 का कभी भी भाग नहीं जाता है। जी, इसके पीछे कितने आ रहे हैं भाई, इसके पीछे मैं देखता हूं तो इसके पीछे आ रहे हैं कितने, 1। तो 1 विषम अंक है, तो 1 2 के पहाड़े में तो नहीं जाता है। जी सर, बिल्कुल नहीं जाता है। अब 3 से देखते हैं, और 3 का क्या नियम है विद्यार्थियों, 3 का नियम है अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ो और वो जोड़ने पे अगर वो संख्या 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, वरना वो 3 से विभाजित नहीं होगी। देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9, क्या 3 के पहाड़े में 8 आते हैं? जी हाँ। आप बोलोगे सर 3 के पहाड़े में तो, सॉरी विद्यार्थियों, 4 4 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में 9 तो आते हैं। जी, तो 9 आते हैं तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा और आपको इसमें 3 का भाग लगाना है। 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 3 चौक 12, पीछे बचे 2 और 3 साथे 21। अब वापिस देखो, देखिए विद्यार्थियों, 1 और 4 5, 5 और 7 होते 12, तो 3 का चला जाएगा। 3 चौक 12, पीछे बचे कितने 2 और 3 9 27। अब पीछे 9 आ रहे हैं, लेकिन अब देखो 4 और 9 कितने हो जाते, 4 और 9 हो जाते 13। क्या 3 के पहाड़े में 13 आते? गुरुजी 3 के पहाड़े में तो 13 आते ही नहीं है, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा भाई। 3 के बाद 5, 5 का नियम होता है विद्यार्थियों, जिस संख्या के पीछे अगर 0 और 5 आए, जिस संख्या के पीछे अगर 0 और 5 आए तो उसी में ही 5 का जाएगा, वरना उसमें 5 का नहीं जाएगा। 5 के बाद 7, 7 का देखते हैं, 7 के पहाड़े में ये आ रही है भाई, 7 7 49 और फिर वापस 7 एकम 7 हो जाएगा। 3 गुणा
7 गुणा 7। अब वर्ग में क्या करते हैं भाई, वर्ग में हम दो संख्याओं के सेम संख्या तो उसके जोड़े बनाते हैं। इसमें से 3 बार आ जाएगा, इसमें से 7 बार आ जाएगा। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा विद्यार्थियों, वर्गमूल 21 है। वर्गमूल कितना है भाई, 21। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके विद्यार्थियों, नोट कीजिए क्वेश्चन को और फिर हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जी जी जी, जी सर नोट कर लिया। ओके भाई, चलो फिर बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 5% वार्षिक दर दे रखी है भाई हमारे पास, दर है 5%। दर से 15,000 रुपए जो भी राशि होती है उसे हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं भाई, मूलधन। तो आपको इसमें दे रखा है मूलधन। मूलधन है भाई हमारे पास 15,000 और वर्ष 2 यानी समय दे रखा है 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली कुल राशि ब्याज के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि। अरे भाई, आप किसी से पैसे उधार लेके आए हो और 2, 3, 4, 5 साल बाद में आपको उसको वापस पैसे देने हैं। अगर आपको ब्याज की शर्तें दे रखी होगी तो आप उसको क्या दोगे, उस पैसों का ब्याज भी दोगे तो उसको आप राशि भी देंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, पहला तो ब्याज निकालना है और फिर दूसरा आपको बताना है कि आपने ब्याज सहित उसे कितनी राशि दी है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसका साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे भाई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्यार्थियों हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितने हैं भाई, 15,000। तो यहां पे आ जाएंगे 15,000। दर कितनी है, दर है 5% और समय है 2 वर्ष और बटे 100 के 100। ये 2 0 से 2 0 कटे 50 गुणा 5 को 2 से गुणा किया 10, 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500। भाई आप 2 साल बाद में उसे ब्याज तो कितना दोगे, 1500। तो ब्याज आ गया 1500। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कुल धनराशि कितनी होगी। तो कुल धनराशि हो जाएगी विद्यार्थियों ब्याज प्लस, कुल धनराशि को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं भाई, मिश्र धन। तो मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, अरे भाई मिश्रण करना। क्या करना, मिश्रण करना। यानी मूलधन आपने लिया और उसके साथ में ब्याज को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्र धन। तो ये लो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है विद्यार्थियों हमारे पास 15,000 प्लस ब्याज आया 1500। तो इन दोनों को जोड़ो तो 15 और 1 16,500 रुपये। 16,500 रुपये। तो कुल राशि हो जाएगी विद्यार्थियों, कुल राशि 16,500। ये लो भाई, ये हो गई हमारे पास कुल राशि। और ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 15। नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं भाई जी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, नोट कर लिया होगा आप सभी विद्यार्थियों ने। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अरे भाई चलो, लगता है आज 15 क्वेश्चन ये लिए हैं। चलो आगे के क्वेश्चन टाइप नहीं हुए। तो विद्यार्थियों आज की हमारी इस क्लास को यही समाप्त करते हैं और कल हम वापस मिलते हैं। हमारा यही टाइम रहेगा भाई, टाइम रहेगा 6 बजे हमारी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। तो कल
आज 15 क्वेश्चन है तो कल हम 30 क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, ठीक है। मिलते हैं वही कल शाम को 6 बजे। सभी जो आपके सहपाठी हैं उसे हमारी लाइव क्लास के बारे में बताना है, और हमारे अगर आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम को वही टाइम 6 बजे। जय हिंद साथियों।